आई एम सारिम खान एंड आज फिर से मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है विच आई सेट द टाइमर ऑन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड फिर आई सेट द टाइमर फॉर इट एंड हियर इट गोज। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ मिनट। आपको 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंस क्वेश्चन जेई लेवल का दिख रहा है, आई गेस क्वेश्चन जेई का ही है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि लाइट वेव है, नॉर्मली इंसिडेंट किया गया, रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें ये भी बताया गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ग्लास स्लैब में जा रही है तो ऑब्वियसली वहां पे अगर देखें नॉर्मली इंसिडेंट की गई तो रिफ्रैक्शन का तो बेसिकली यहाँ पे मच काम नहीं है क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट किया गया है। सो यू नो दिस मच, नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो चेंज नहीं करेगी लेकिन स्पीड तो चेंज हो सकती है इन द ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे उसके अलावा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट रे क्या थी एंड आपको ऑल्सो दिस ऑल्सो गिवन है। उसके अलावा आपको क्या गिवन है? उसके अलावा कुछ नहीं गिवन है, बस कहा है कि सॉल्व कर दो विद दिस मच इंफॉर्मेशन। कोई नहीं, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन पे देखूं कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे मैं ग्लास स्लैब ले लेता हूँ एंड इस पे आपने लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट किया। तो नॉर्मली इंसिडेंट किया, इसकी इंटेंसिटी आई में बोल देता हूँ। तो अगर इस लाइट रे की इंटेंसिटी आई है 4% ऑफ लाइट क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर जा रही है। 4% तो रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब जितनी रिमेनिंग 96% ऑफ लाइट इसके थ्रू पास कर रही है, मतलब जो लाइट पास कर रही है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? 96%, जस्ट 96% ऑफ दिस, मतलब 0.96 आई इसकी इंटेंसिटी होगी। तो इनिशियल इंटेंसिटी इंसिडेंट बीम की आई है, फाइनली ये 0.96 आई हो गए। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मैं के नहीं, लेट्स कॉल इट म्यू नहीं, लेट्स कॉल इट एन, क्योंकि ये परमेबिलिटी से कंफ्यूज हो सकता है। तो मैं इसे एन बोल रहा हूँ, ये गिवन है 1.5। इसकी मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ई नॉट है, इसको ई बोल दो। ये एयर में मूव कर रही है, ये मीडियम तो एयर है, ये ग्लास है, तो ये एयर में मूव कर रही है तो प्रेटी मच सी स्पीड से विच इज इन वैक्यूम ही मूव करेगी। यहाँ पे मैंने इसको v बोल दिया एंड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो अगर मैंने ये लिखा कि जो इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल होगी ये क्या होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट, मैंने ई नॉट का स्क्वायर कर दिया एंड इसमें मल्टीप्लाई किया सी, यही होगी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। एंड उसके अलावा क्या है कि द इंटेंसिटी ऑफ दिस बीम जो कि ग्लास स्लैब के थ्रू पास कर रही है, ये इंटेंसिटी क्या होगी? 0.96 आई, जो कि इक्वल होगी हाफ एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 नहीं होगा, ये एप्सिलॉन होगा फॉर दिस मटेरियल एंड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस का स्क्वायर कर दिया एंड टाइम्स में कर दिया v, राइट। तो अगर यहाँ पे फोकस किया जाए तो ये तो 0.96 आई हो गया। अगर मैंने i की वैल्यू यहाँ से इसमें रखा तो यू नो कि 0.96 टाइम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी को मैं हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर वी के इक्वल कर सकता हूँ। तो हाफ हाफ यहीं से कैंसिल हो गया एंड आपके पास ई जो कि आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से कुछ मिल सकता है कि ई स्क्वायर हो जाएगा 0.96 टाइम्स में आप क्या कर दोगे? टाइम्स में एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन एंड v ओवर c टाइम्स में ई नॉट का स्क्वायर। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे अगर फोकस करो, आपके पास ई नॉट है, c भी हमें पता ही होता है, v आपके पास नहीं है, दैट इज वन प्रॉब्लम। एप्सिलॉन 0 तो आप पता कर ही सकते हो, बट व्हाट इज एप्सिलॉन? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि विल गो थ्रू सम अदर फॉर्मूलाज कि जो एप्सिलॉन है द परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल। एप्सिलॉन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि पहले तो देखो आप v ओवर c को हम लोग कैसे लिखते हैं? v ओवर c क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मटेरियल ओवर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैं कैसे लिख सकता हूँ? सो तो मैं लिख सकता हूँ एज n, इसे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब लिखा जा सकता है, जिसको इन टर्न लिखते हैं एज द अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी टाइम्स में हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, ये लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट फोकस करता हूँ कि मैंने क्या किया,
ये मैंने n लिख दिया। एंड उसके अलावा इफ यू आर लुकिंग तो एप्सिलन को कैसे लिखा जा सकता है, एप्सिलन को एप्सिलन नॉट टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी में लिख सकता हूँ। तो इफ आई जस्ट डू दैट काइंड ऑफ थिंग तो आपको क्या मिल रहा है कि ए स्क्वेयर इक्वल्स 0.96 टाइम्स में एप्सिलन नॉट ओवर एप्सिलन नॉट कैंसिल हो गया, 1 ओवर एप्सिलन आर टाइम्स ये ई नॉट का टाइम्स एन टाइम्स ई नॉट का स्क्वायर हो गया। तो ई का स्क्वायर क्या हुआ, आपने यहाँ पे लिख दिया, ये तो 0.96 है, यहाँ पे एप्सिलन आर है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करते हो वी कैन एज्यूम दिस टू बी 1, ये हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं। मतलब क्या पता चला, ये वाला तो हम लोगों ने यूज कर लिया। अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो, अगर इस म्यू आर को हम लोग 1 एज्यूम करते हैं तो मैंने n को एज द अंडर रूट ऑफ एप्सिलन आर लिख लिया। तो एप्सिलन आर इज व्हाट, n का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओवर ये तो n का स्क्वायर है, 1 ओवर एप्सिलन आर, तो 1 ओवर n का स्क्वायर है। यहाँ से ये n कैंसिल हो गया तो मेरे पास यहाँ पे n बचा एंड देन वी हैव ई नॉट का स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर ए किसके इक्वल है, ए हो गया इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ 0.96 ओवर n क्या गिवन थी 1.5 एंड ये हो गया ई नॉट ब्रैकेट इस स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे। 0.96 ओवर 1.5 क्या है, ये तो मैं 0.64 लिख सकता हूँ। द अंडर रूट ऑफ दैट 0.8, तो ये हो गया 0.8 टाइम्स में ई नॉट विच इज 0.8 टाइम्स में क्या, ये हमें गिवन थी रफली 30 वोल्ट पर मीटर। तो आपके पास क्या है 0.8 टाइम्स 30, ये तो 24 हो गया, 24 वोल्ट पर मीटर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फॉर द ईएम वेव जो कि इस ग्लास स्लैब के थ्रू पास कर रही है। सो इफ वी मैच दैट विद आवर ऑप्शंस, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए तो 30 है, वो तो क्लियरली होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी की गई है, तो इंटेंसिटी सेम थोड़ी ना हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थोड़ी ना होगा क्योंकि इंटेंसिटी डिफर कर रही है। B है 10, दैट्स रॉन्ग। C is 24, D is 6, तो 24 वोल्ट पर मीटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस EM वेव जो कि ग्लास स्लैब के थ्रू पास कर रही है। वेर एज 30 वोल्ट पर मीटर इसकी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड थी फॉर द इंसिडेंट EM वेव या फिर EM रे कह सकते, that was incident on this, normally incident किया गया। So that is the solution to this problem and that was all for this video and thanks to you all guys.